जय हिंद दोस्तों, जोहार आप सभी को। मैं पीके यादव, हमारे यूट्यूब चैनल जेआरपी मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे सोन माटी का जो अगला कहानी है, अजवायर भोजी के बेड़ायल चेंगा, उससे बारे में आप लोग को चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग को बता दो दोस्त कि जो सोन माटी है उसका लगभग सारा कहानी जो है हम लोग, जैसे यहाँ पे उबार आप लोग को हम दे चुके हैं पूरा डिटेल में, ठीक ना। जिंदगी की दीवानी दे चुके हैं, धुआं धंधा धुंधा दे चुके हैं आप लोग को, माय के लोर दे चुके हैं, ठीक ना। और आप लोग को ओत दीदा दे चुके हैं, भीतर बाहर दे चुके हैं, खूब का दे चुके हैं। यानी कि बचा हुआ है, इसके बाद जो हम लोग को बचेगा इसमें कहानी सोन माटी का, वो सिर्फ और सिर्फ आपका बचेगा क्या, तो दो पहला जोनरा और मलकी बहू, ठीक ना। ये दो कहानी बचेगा, तो इसको भी हम लोग जल्दी से दे देंगे। और साथ ही साथ आप लोग को बता दें कि इसमें आपका इसका एमसीक्यू भी सोन माटी का हम लोग कर चुके हैं, पूरा एमसीक्यू कर चुके हैं। बोले कि पहले एमसीक्यू क्यों करा दिए, पूरा कहानी बताए नहीं तो पहले जब बीच में सिलेबस थोड़ा कम हुआ था, उस समय हम लोग क्या किए थे कि पूरा सिलेबस का एक बार हम लोग एमसीक्यू कर चुके थे। तो इसका प्लेलिस्ट में आपको हम सारा चीज दे देंगे, यानी कि सॉरी, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जो है आपको हम सारा चीज दे देंगे, वहां से आप सारा वीडियो का आप लिंक वहां से देख सकते हैं और आपको मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि जो सोन माटी का जितने भी कहानी, टोटल इसमें कितना कहानी है, तो आप लोग को पता है कि टोटल कितना कहानी इसमें, तो टोटल इसमें 10 कहानी है ना सोन माटी में। टोटल इसमें 10 कहानी है सोन माटी में और 31 कविता है। तो आपको 10 कहानी टोटल पढ़ना है सोन माटी का। तो उसमें से आपको सारा कहानी पढ़ा चुके हैं। आज ये जो है इसका जो है 8वां कहानी आप लोग को हम बताने जा रहे हैं। ये 5वां, लेकिन आप लोग को हम जो बताने जा रहे हैं वो सीरियल नंबर से नहीं, ये 8वां कहानी है, ठीक है। चलिए, अब इसमें से बता दें कि इसके अलावा हम यहाँ पे क्या क्या करवा चुके हैं आप लोग को। तो छाहर का जो है आप लोग का, उसका भी जो सेकंड सिलेबस के आधार पर हम करवा चुके थे, और किसका, खोटा निबंध का भी करवा चुके थे। तो उसका भी जो लॉन्ग हुआ है सिलेबस, यानी कि जो भी है उसका जो बाकी है, जैसे छाहर में अभी आपको जो है 3 कहानी पढ़ना था, ठीक ना। तो उसका 3 कहानी पढ़ाए थे, बाकी 7 कहानी बचा हुआ, तो उसको भी क्लियर कराना है, करा देंगे, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। और जो है खोटा निबंध, उसका भी जो निबंध पढ़ना था वो पढ़ा चुके हैं, बाकी जो बचा हुआ है वो निबंध भी आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग देख लो, एमसीक्यू भी साथ में हम लोग कर रहे हैं। अजगर नाटक पूरा डिटेल से कंप्लीट किए, उसका एमसीक्यू भी कर लिए। दाह नाटक कंप्लीट कर लिए, उसका एमसीक्यू भी हम लोग करने वाले हैं, 1-2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे उसका एमसीक्यू। साथ ही साथ आपको देखो, दामोदरी कोराया का लगभग बता चुके हैं सारा सर, ठीक ना। आपको सारा सर समझा चुके हैं, उससे क्वेश्चन सबका बन जाएगा, ठीक है। उसका हम लोग एमसीक्यू भी कर चुके हैं, कुछ कुछ का सर का एमसीक्यू नहीं किए तो भी हम लोग कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पे रह गया आंखिक गीत का। आंखिक गीत का जो है सेकंड सिलेबस के आधार पर हम लोग 5 गीत देखे थे, बाकी नहीं देखे थे। और यहाँ पे जो भी है, जैसे इसका किताब है, जैसे यहाँ पे क्या है, एक मौनी फूल जो है, ठीक ना। ये सब भी आप लोग करने वाले हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे खास करके एके झा का जो बुक है, जो आप लोग को कविता पढ़ना है, वो कविता जो है हम इसलिए भी थोड़ा सा लेट कर रहे हैं क्योंकि दोस्त वो जो कविता है ना, आप लोग पास बुक होगा तो उस कविता का भावार्थ लिखा हुआ, जितने भी कविता उसका भावार्थ लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं उसमें, ठीक है। चलिए, आज जो है हम लोग यहाँ पे अजवायर भोजी बेड़ायल चेंगा, इसके बारे में देख रहे हैं, जो सोन माटी का एक कहानी है। सोन माटी को किसने लिखोइया किया है, तो सोन माटी का लिखोइया डॉक्टर विनोद कुमार। जकर जन्म कब हुए, 1990 ईस्वी, माने कि डॉक्टर जो विनोद कुमार, ठीक ना, जकर जन्म हुए कब, 1990 ईस्वी में। तो सोन माटी का लेखक परिचय और इसके एमसीक्यू से सारा आप लोग को हम करवा चुके हैं दोस्त, एकदम बहुत ही बेहतरीन ढंग से करवाए हैं। चलिए, आज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या चीज, अजवायर भोजी का बेड़ायल चेंगा, ठीक ना। चेंगा मतलब होता है उसका बुतरू, छुआ, गीदड़, कुछ भी बोल सकते हैं, बुतरू बोल सकते हैं, छुआ बोल सकते हैं, गीदड़ बोल सकते हैं। बेड़ायल मतलब होता है क्या, बेड़ायल मतलब होता है कि खराब हो जाना, नशा जाना, नहीं होता कि कोई काम का नहीं होना, एकदम फालतू फालतू काम करना। तो अजवायर, अजवायर भौजिक बेड़ायल चेंगा। अजवायर भौजी आदमी जिसका कोई काम नहीं, एकदम खाली फुर्सत बैठल है, ठीक ना, ओकरा कोई काम ना है। और भौजिक मतलब जान ही रहे हैं, भाभी। और बेड़ायल मतलब हो जाता है क्या चीज, मतलब एकदम कोई काम का नहीं, एकदम कुछ नहीं करना, सिर्फ लन फन काम करना। उस कौन सा, उसका चेंगा मतलब उसका बच्चा, छुआ से, ठीक। तो यहाँ पे सिंपल आपको बताते हैं, इस कहानी के बारे में थोड़ा समझाते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है कि एक जो है, एक आदमी रहता है जिसका जैसे, और ये जो कहानी कह रहा है ना, ये देखो वो कह कौन रहा है। तो यहाँ पे देखो, एक जो है अनपढ़ रहता है, ठीक ना, भौजी रहती जो पूरा अनपढ़ रहती है। मुख्य पात्र कौन कौन है, भौजी जो पूरा अनपढ़ है, और उसका जो हस्बैंड है, जो यहाँ पे दादा कहा जाएगा आपको। क्योंकि ये जो कहानी है ना, ये कहानी किसके द्वारा कहा जा रहा है, तो ये कहानी किसके द्वारा कहा जा रहा है, तो ये इसका देवर के द्वारा, ठीक ना। इसका देवर के द्वारा ये कहानी को कहा जा रहा है।
तो जब देवर अपने बारे में जब कहानी सुना रहा होगा तो भौजी या तो दादा ही बोलेगा। तो एक भौजी है और एक दादा जो मैट्रिक पास है और कचहरी में क्या है, पेशकर है, ठीक ना। और ओकर किसे भौजी के क्या बाल बच्चा है, तो 10 गो बाल बच्चा है, 10 गो गिदर है, 10 गो चेंगा है, 10 गो छुआ है, सब एक ही होवे, ठीक ना। जकर में से 8 गो बेटा है, जकर में से 8 गो बेटा है और 2 गो बेटी है। 8 बेटा में से एक बेटा के नाम टुकना हके, अगर चर्चा ज्यादा होइल है इसलिए ध्यान में रखे को, तो कौन सी के टुकना, ठीक ना। कोई भी 8 में से कोई स्कूल ना जा है, सब डराइल है, ठीक ना। बेटी में से की है, तो बड़ी बेटी का नाम सुमा है और छोटी बेटी का नाम कुना है, ठीक ना। ये सारा चीज और कहानी कौन सुना रहा है, देवर सुना रहा है। ये कहानी उसी तरह से है। अनेक यदि है आप अपने बाल बच्चे पर ध्यान नहीं देना है, बहुत ज्यादा अपने बाल बच्चे फैमिली बढ़ा लिए लेकिन पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसी से रिलेटेड पूरा कहानी है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, आप लोग समझेंगे पूरा अच्छा से। हम लोग यदि बुक भी इसका पूरा पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इस कहानी के माध्यम से लेखक जी यही समझाना चाह रहे हैं कि आप जो है परिवार बढ़ा लिए हैं तो आपको कम छोटा परिवार रखना चाहिए, और छोटा परिवार ही सुखी परिवार होता है। और साथ ही साथ आजकल की जो है परिवार, आप जो है सिर्फ परिवार का जन्म दे देना ही कर्तव्य नहीं है, आपका कर्तव्य है कि आप परिवार बाल बच्चा का जन्म दिए हैं तो उसका अच्छा परवरिश हो, उसका अच्छा शिक्षा मिले। इस कहानी से यही समझाना चाह रहे हैं लेखक जी, डॉक्टर विनोद कुमार, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। और आप लोग दोस्त जो भी चैनल में न्यू आए होंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। हर डे यहाँ पे देखो ग्रामर का जो सेक्शन है ना, जो खोटा व्याकरण है, जो हर एग्जाम में पूछने वाला है, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ 2 ही टॉपिक बचा हुआ है खोटा व्याकरण का, तो सारा कंप्लीट कर चुके हैं। फिर हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू करेंगे, तो आप लोग ध्यान से उसको देखते चलना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग पूरा डिटेल से देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखो नाम ही है अजवायर भोजी, क्या चीज देख लो, क्या है नाम में, अजवायर भोजिक बेड़ाइल चेंगा। मतलब समझ में आ गया था कि क्या है अजवायर भोजिक बेड़ाइल चेंगा, ठीक। आगे देखो यहाँ पे पढ़ते हैं, कहता है कि टहटह रौद, टहटह रौद कहने का मतलब एकदम तेज धूप था। जैसे होता है कि जैसे आप लोग देखे होंगे कि जब धूप कम, जैसे यहाँ पे देखो कि जब अप्रैल मई का जब मंथ होता है, महीना होता है, तो एकदम धूप तेज होता है, तो टहटह धूप था। कह रहा है कि टहटह रौद तकरो ऊपर जेठ के लुक, देखो जेठ का महीना, जैसे चैत वैसाख जेठ होता है ना, जैसे हिंदी कैलेंडर में देखेंगे तो जेठ आता है, जेठ का लुक लहरी, लुक लहरी मतलब तो लू टप टक नहीं चलता। जब पूरा धूप का दिन होता है, गर्मी का सीजन होता है, तो लू टाइप का नहीं चलता है, गरम गरम लू, उसी तरह से कर रहा है। कौन मायके लाल जे घर से बाहर निकलत, कहते हैं कि किसी का मजाल, माय का लाल कर मतलब किसका मजाल जो घर से बाहर निकलेगा, इतना तेज धूप था। मगर हाँ ये, मगर हाँ है एक लाल भौजी की बेटा टुकना, लेकिन कहता है कि हाँ एक लाल है कि तो भौजी की बेटा टुकना है, जे यहो बेरा, कहता है जो यहो बेरा आम झारे ले आम के बगीचा में लेबदा ले ले ठाड़ है। कहता है कि जो इस समय भी आम के बगीचा में आम को तोड़ने के लिए, लेबदा मतलब होता है कि एक पत्थर होता है, तो इस तरह से डांटा से आम नहीं तोड़ते हैं, आप लोग गाँव में देखे होंगे, यानी कि पत्थर फेंक करके मारना, उस तरह से लेबदा ले ठाड़ है, मतलब वहां पे खड़ा है, ठीक ना। धैन है माय के ऐसा लाल, कहता है कि धैन है माय के ऐसा लाल, ये इतना कड़कड़ी धूप में भी जाकर के आम तोड़े खातिर बगीचा में खड़ा है। भौजी किले कहथिन की लुक लहरी में आम बगीचा मत जो, कहता है कि भौजी कहेगी कि इस लुक लहरी में, इतना तेज धूप में आप आम का बगीचा में तुम लोग मत जाओ, भला उनका ई मालूम थोड़े है कि लुक लहरी की हुई है, भला ओकरा कुछ थोड़े मालूम है कि लुक लहरी की हुई है, अगर से गला से तबियतो खराब हो सके है, इतना तेज धूप है कि लुओ मार सके बाल बच्चा के, ओकरा थोड़ा सब ध्यान में है, ठीक ना। उनका तो बस आम चाहिए, ओकरा मतलब सिर्फ क्या चाहिए, आम चाहिए। देखो ये कहानी कौन कह रहा है, तो उसके देवर कह रहा है, ठीक ना। आम के घमौरी सुन के केकर मुंह पानी ना आ जितै, कहता है कि आम का घमौरी मतलब होता है कि जो होता है ना, देखो यहाँ पे घमौरी मतलब होता है ना कि जैसे छोटा आम जो है तोड़ करके जो छोटा छोटा काट करके उसमें मसाला वगैरह जो होता है, नॉन धनिया वगैरह मिला करके जो घुमालो बनाया जाता है, एक तरह से घुमालो, ठीक ना। तो घमौरी सुन करके जो है मिला करके जो बनाता है, सुन के ककर मुंह में पानी ना आ जाता, यानी कि ये सब जो है सुन करके, इसे जिस तरह से इमली सुन करके मुंह में पानी नहीं आ जाता है, उसी तरह से आम की घमौरी के सुन के ककर मुंह में पानी ना आ जीते जब तक, ठीक है। आगे है देखो, फिर कहता है कि फिन भौजी के तो घर भेर में एक छतर राज है, कहता है कि फिर भौजी के तो ये पूरे घर में जो है पूरे राज है, एक छतर राज है, मतलब एक तरफा राज है, इसको कोई नहीं बोल सकता है, न माँ न बाप न दादा, कोई नहीं बोल सकता, वो किसी को नहीं सुनती है, न तो वो दादा के
गिने हथी, कहता है कि ना वो दादा को गिने हथी, और दादा मतलब उसके भैया, दादा मतलब यहाँ पे बाबा नहीं समझना, उसके भैया, ठीक ना। न तो वो दादा के गिने हथी और न माँ बाबूजी के माता तिहा से चले हथी। माता तिहा का मतलब होता है मत, ठीक ना, मत से, मत मतलब होता है उसकी जो है, जिस जो होता है ना कि उसके चार और उसका जो है क्या कर सकते हैं उसको, मत जो है ना किसके, वो जो उसके माँ बाप जो बोलता है उस अनुसार से वो नहीं चलती है, ठीक ना। तो कहते हैं कि उसका जो भौजी है ना उस अपने पति को गनता है, दादा को गनता है, न माए बाबूजी के बात मानी है, माता तिहा चली मतलब बात मान सुनती है, ठीक ना। आगे है देखो, कहता है कि गोटे 10 गो बाल बच्चा और दुयो व्यक्ति आपने, कहता है कि गोटे मतलब पूरे 10 गो बाल बच्चा है और दुयो व्यक्ति पूरे, यानी कि टोटल मिलाकर के 12, ठीक ना। सीधे दर्जन के हिसाब है औखिन, कहता है कि सीधे दर्जन, एक दर्जन में 12 होता है ना, तो सीधे दर्जन के हिसाब है औखिन। मालकिन तो यह है, कहते हैं मालकिन तो हक है हथ, सॉरी, मालकिन तो है हथ मगुर अजवार बैसल खाए के मोटा गेलथिन, कहता है कि मालकिन तो है ही, मालकिन तो है हथ मतलब वो मालकिन तो है ही, मगुर अजवार बैसल खाए के मोटा गेल हलथिन, हलथी मतलब कहता है कि जो खाली खाली जो है कुछ काम धंधा तो करती नहीं थी, सिर्फ खाती थी और बैठती थी और सोती थी, उससे उसका शरीर जो है पूरा फैल गया था, मोटा गई थी। कौन? उसकी भाभी। ऐसन जैसन डंडी मार सेठ के सेठाइन, कहता है ऐसन जैसन किसके सेठ? डंडी मार सेठ। डंडी मार किसको बोलते हैं? जो वजन में कम तोलता है, ठीक ना, उसको डंडी मार बोलते हैं। जैसे कि डंडी मार लेना कि 2 केजी लेने गए हैं तो 1 केजी 800 ग्राम ही दिया आपको, तो डंडी मार सेठ के सेठाइन, यानी कि सेठ का जो पत्नी होती है उसको सेठाइन बोला जाता है, उसी के जैसे फैल गई है। धन्य है ऐसन भौजाए, कहता है कि धन्य है ऐसन भौजाए जहां जब तक, जहां जतक तहां दर्जन, कहता है जहां जतक तहां दर्जन मतलब जहां जाता है अपना दर्जनों लेकर के चला जाता है। 8 गो बेटा 2 गो बेटी पसपसाए देलक, कहता है कि 8 गो बेटा और 2 गो बेटी पसपसाए देलक मतलब होता है कि जन्म दे दिया, सिर्फ जन्म, पसपसाए देना मतलब सिर्फ जन्म दे दिया, कुछ उसका काम कर नहीं रहा है, सिर्फ लगातार जो होता है बच्चा का जन्म देते चला गया, पसपसाए देलक मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग, ठीक है। आगे कहता है कि घर बुझाए जे घर बुझाए जे सुअर के बखोरा है, बखोर है, कहता है कि ये जो घर हम लोग का है वो लग रहा है कि सुअर का बखोर, इससे सुअर जो होता है एक ही घर में नहीं सब घुस जाता है, सुअर का बच्चा लगे आप लोग देखेंगे जो जहाँ पे किसी के गांव वगैरह में सुअर रहता है तो क्या होता है कि एक छोटा सा एकदम कम जो है हाइट का घर होता है और उसी में सब जो होता है 10-15 सुअर घुस जाता है, ठीक ना। उसी तरह से कह रहा है कि घर लग रहा है जैसे सुअर का क्या है, बुखार है कि सुअर का रहने का जगह हो गया है। जखनी दादा ड्यूटी करके ऑफिस से घर घुरते घुरतक, कहता है कि जिसमें जो भैया है वो ऑफिस से ड्यूटी करके अपना घर घुरतक भौजी नजर चढ़, कहता है कि भौजी नजर चढ़ तेना जतन, कहता है क्या कि भौजी नजर चढ़ जतन, कहता है कि उस समय भौजी का नजर जो है वो चढ़ जाता है, जैसे दादा कोनो बांधल मजुरा रहे, कहता है कि जैसे दादा कोनो बांधल मजुरा रहे मतलब कोई काम करने वाला रहे। बांधल मजुरा मतलब होता है कि नहीं होता है कि आपका घर में जो रेगुलर काम करने वाला आता है उस तरह से, जैसे वो घर से ड्यूटी आता है काम करके तो भौजी की नजर चढ़ जाता है, यानी कि एकदम की गुस्सा टाइप के, कत्ते पैसा ना होता है कि इस तरह से प्यार वगैरह ना है, एकदम गुस्साल टाइप के। 4 से 5 जखन बज तक, 4 से 5 जखन बज तक तब भौजिक एडिया लहर कपार चढ़ जी तक, जैसे 4 से 5 जब बजता है तब भौजिक एडिया लहर कपार चढ़ जाता मतलब पूरा गुस्सा हो जाती है। एडिक लहर कपार चढ़ना मतलब देखो यहाँ पे मुहावरा है ना यूज, ये सब ध्यान में रखना बीच में जो मुहावरा पूछा जाता है, इसलिए क्योंकि एग्जाम में ये सब चीज आप लोग को पढ़ना है ना, मुहावरा लोकोक्तियां, ये भी सोचो एक मुहावरा ही है। भौजिक एडिया लहर कपार चढ़ जी तक, एडिया लहर कपार चढ़ जाना मतलब गुस्सा हो जाना, ठीक ना। ओकर फरमाइल, ओकर फरमाइल जिनिस मतलब होता है वस्तु, ठीक ना। जिनिस मतलब ये नहीं कि जिनिस मांगने के लिए बोल रहे थे पहनने के लिए, जिनिस मतलब वस्तु, ठीक ना। नाय लान ले, कहता है कि ओकर फरमाइल जिनिस ना लान ले, यानी कि वो जो जो बोली थी वो अगर नहीं ला दिया तो अन्याय हो जाता था। ऐसनो, कहता है कि ऐसनो पाउडर ना लान ले तो कते कते दिन तक दादा से सोझे मुंह बात ना करता, यदि ओकर पाउडर यदि ना लाइन देते तो कते दिन तक वे दादा से सीधे मुंह बातों ना करते, ठीक ना। बाल बच्चा तो कुछ चाही ना, कहता है कि बाल बच्चा के कुछ चाही ना चाही मगुर उनका ऐसनो पाउडर काजर इतर मतलब तो जान ही रहे चाहिए, कहता है कि बाल बच्चा कुछ चाहिए नहीं चाहिए ओकरा कोई फर्क नहीं पड़े वाला है, लेकिन वकरा तो चाहिए हमेशा पाउडर चाहिए, काजर चाहिए, इतर चाहिए, एकदम सब चीज चाहिए ओकरा, ठीक ना। सारी जाकिर सारी जाकिट
बेस बेस, साड़ी जैकेट मतलब ये था साड़ी मतलब, तो साड़ी मतलब साड़ी जानते हैं, जैकेट मतलब होता है ब्लाउज, ठीक ना, ब्लाउज जो पहनता है उसको हम लोग जो कोठा में क्या बोलते हैं, जैकेट, तो जैकेट मतलब होता है ब्लाउज, ध्यान रखिए। तो साड़ी जैकेट बेस बेस चाहिए। सेंट काजर क्रीम ले ले बैन थैन के ऐसन हो जाथिन, कहता है कि सेंट काजर और क्रीम ले लेकर के मतलब लगा लगा करके ऐसन बन जाए जैसे कोनो सिनेमा की हीरोइन, कहता है कि वो अपना मेकअप करके ऐसे बन ठन करके रहती है जैसे कोई सिनेमा का क्या है, हीरोइन जैसे रहती है, ठीक ना। बाल बच्चा पर जर को ध्यान न, यानी कि अपन बाल बच्चा जो है उस पर थोड़ा सा भी उसको फिक्र नहीं है, ध्यान नहीं है, किसको, तो उसके माँ को, यानी कि इसकी जो बता रहा है उसका भाभी को, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्लियर है ना सारा चीज। आप लोग शेयर कीजिएगा दोस्त, और जो भी चैनल पर न्यू आएंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको कोठा जो है बिल्कुल फ्री में, और वो भी जो है ना आपको पूरा डिटेल से सारा चीज मिल रहा होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत सारा चैनल ऐसे भी आपको मिलेंगे जो कि कभी कुछ दे देते हैं कभी कुछ देते हैं, यहाँ पे आपको सिलसिलेवार ढंग से आपको मिल रहा है सारा चीज। और आपको थोड़ा सा देखिए, आप जो पेड कोर्स कर रहे होंगे ना उसी तरह से आपको मिल रहा है, ठीक ना सारा चीज। कहता है कि बड़ बेटी सुमा, देखो बड़ी बेटी का नाम क्या है, सुमा, बड़ बेटी सुमा के मुंह एकदम धोखा हो गेलक, कहता है कि बड़ बेटी का मुंह जो है एकदम धोखा हो गेलक, कते ढीला लीक, कहता है एकदम जो है धोखा हो गेलक, कते ढीला लीक पसपसाए गेल है, कहता है कि उसका जो माथा में है जो है ना, मूड में, सॉरी मुंह नहीं, मूड में धोखा हो गेलक, मतलब एकदम पूरा से ढील नहीं होता कि एकदम जो होता है लग जाना, छाए वगैरह नहीं होता है माथा में किसी का जो बहुत दिन से नहाया हुआ नहीं है, तो नहीं कहता है कि डंडोरी लग, क्या होता है उसको डैंड्रफ कहते हैं, डैंड्रफ वगैरह हो गया है। और कहते हैं ढील लीक पसपसाए गेल, ढील लीक होता है कि जैसे जू का बात कर रहा है, ढील लीक मतलब जैसे माथा में जू नहीं हो जाता है, तो वही, तो जू पसपसाए गेल है मतलब पूरा तरह से फैल गेल है। महीना में दू बेर साबुन आर ना तो नहिले माटी से नहाए है, आर कहता है कि महीना में दू बेर, कहता है कि देखो महीना में मात्र दू बेर साबुन आर ना तो नहेनी माटी से नहा है, आर अपन कंलंग छुट्टी कर लिए, कहता है कि महीना में दो बेर साबुन से हाथ तो नहीं नहा है, ठीक ना, माटी से नहा है और अपन कलंक दूर कर लिए है। छोटी बेटी के गोड़ फैट के चरकुट भे गेल है, कहता है कि गोड़ जो है पैर जो होता है उसका, जैसे देखो किसी का पैर होता है उसका सुपत में जो नीचे जो पैर का नीचे जो तलवा फट जाता है, उसी को कह रहा है कि पैर फूट करके क्या हो गया है, चक्रुत चरकुत हो गया, यानी कि पूरा तरह से फट गया है, ठीक ना। घर एक सामान जहां के तहां लुगा लाटी लुगा फटा तने जने तने, ठीक ना, कहता है कि घर का जो सामान है सब इधर उधर बिखरायल है, लुगा लता जब जब यहाँ वहां है, ठीक ना, कोई भी जगह पर नहीं है, जहां तहां चाउर चून गिरल पेसायल है, जहां पे तहां पे जो है चार चून मतलब चावल चून मतलब जो चावल का दाना वगैरह होता है वो भी जहां पर तहां पे फेंकायल है। बुझायत जैसे गुदरी बाजार हो गेल है, यानी कि ऐसा लगता है घर में जाकर के देखने में कि एकदम गुदरी बाजार हो गया है, एकदम पूरा एकदम छिटाल उटाल है, पूरा तरह से एकदम हो गया, ठीक ना। आठ गो लड़का में एगो स्कूल एको के स्कूल ना भेजे हथिन, कहता है कि 8 गो लड़का है ओकरा में से एको के वो लड़को स्कूल ककरो ना भेजे हथिन। हमर गाँव में नीचे बरगाछ के छाव, कहता है हमर गाँव में नीचे मतलब कि मेरे गांव के नजदीक में बरगाछ के छाव मतलब बरगाछ की छाया तर एक स्कूल है लग, कहता है कि बरगाछ की छाया के नीचे एक स्कूल है। गाँव के ढेर चंगा छुआ स्कूले पढ़ल लिखल मगुर भौजिक लड़कवा दिन भर कोनो मछली मारे तो कोनो छाइगर गोरखी कच्चा है जाहे, कहता है कि गांव का जितने भी बच्चा है वो वहां पे स्कूल पढ़ने जाता है, लेकिन भोजी का जितने भी बाल बच्चा है वो सब क्या करता है, तो कोनो मछली मारे चल जा है, तो कोनो क्या चल जाए छगरी मतलब कोनो छागर, छागर मतलब होता है क्या, बकरी, ठीक ना, छागर मतलब बकरी, गोरखी यानी गोरखी कहने मतलब होता है कि छागर लेकर के जो है बगीचा, यानी कि क्या होता है उसको चराने के लिए उसको ले जाना बाहर, ठीक ना, चराने मतलब समझ में आ रहा है, उसको घुमाने के लिए उस तरह से ले जाना, ठीक है। भोजी न कहे पार्थिन की स्कूल जो, कहता है भोजी कभी नहीं कहती कि स्कूल जो 4 अक्षर पढ़ लिख, कहता है कि स्कूल जाकर के 4 अक्षर पढ़ लिख ले, ठीक ना। भला वो आपन, कहता है देखो भला वो आपने कते पढ़ा लिखल है, कहता है कि भला वो बता दो अपने कितना पढ़ा लिखल है जो अपना बाल बच्चा को भेजेगा, एकदम ठेपा मार, कहता है एकदम ठेपा मार होता है अंगूठा छाप नहीं होता है उस तरह से। दादा तो मैट्रिक पास करके कचहरी के ऑफिस में पेशकर बाबू हो गया, लेकिन जो भैया है वो ऑफिस में पास करके यानी कि मैट्रिक पास करके वो कहाँ पे, तो कचहरी में क्या करता है, वो पेशकर है। ये सब क्वेश्चन ध्यान में रखना कि जो है यहाँ पे अजवार भोरी बनाइल चंगा में ओकर दादा की करे हले, तो ऑफिस में पेशकर हले, की हले ऑफिस में पेशकर हले।
ठीक है। आगे देखो क्या है, लेकिन मुद्दा मतलब होता है लेकिन, लेकिन ओकरा पैसा कमाए से फुर्सत ना है, लेकिन उसको जो है पैसा कमाने से कोई फुर्सत नहीं था। कम से कम वो तो पढ़ल लिखल है, कम से कम वो तो पढ़ल लिखल है, भाभी पढ़ल लिखल ना है था। ओकरा तो सोचे के चाहे कि खाटे परिवार एक सुखी परिवार होवे है, कि छोटा परिवार क्या होता है, एक सुखी परिवार होता है। ओते बड़ परिवार कि न तो देश के पिन्हाए ओढ़ाए पा रहे और न देश के ध्यान दिए पा रहे। कहता है कि उतना बड़ा परिवार को नहीं आप अच्छा से पिन्हाए धोवाए, मतलब होता है कि अब अच्छा से नहीं उसको कपड़ा लता पिन्हा पाते हैं, नहीं तो उसको अच्छा से ध्यान रख पाते हैं उतना बड़ा लंबा परिवार में, ठीक ना। वही ये कह रहा है, कौन, उसका देवर। कहता है क्या, सेले जखनी हम हमर मन करते तखनी दादा से ई नास मझी के, कहता है कि सेले जखने हमर मन करते तखनी दादा के ई ना समझी के कटीट देही, तखन दादा तो एकदम बीरसल कहता है दबरल सियार बन जा है। कहता है कि जिस समय, कहता है कि इस तरह से जो होता है दबरल मतलब होता है कि एकदम चुपचाप नहीं हो जाता है, कि जिस समय मेरा मन कहता है उस समय जो है दादा बोलते हैं तो एकदम दबरल सियार जैसा वो हो जाता है, ठीक ना। चंगा चुटिया कांच पैंट, कहता है कि चंगा चुटिया जो है काव पैंच से घर अंदोर हो जाए। कहता है कि कांव पैंच से घर क्या हो जाए, अंदोर हो जाता है, यानी कि इतना चंगा चुटिया है कि उसका जो है कांव पैंच से जो है घर क्या हो जाता है, अंदोर हो जाता है। मतलब एकदम एकदम नहीं होता कि एकदम खराब टाइप का हो जाना उस तरह से, ठीक ना। न कखनो शांति और न कखनो बुचरुक बुचरी बुचरुकी विचार मिलते। कहता है कि कभी भी घर में शांति नहीं है, यानी कि जब भी इतना चंगा चुटिया है घर में कि हर समय हल्ला होते रहे, काय कुचुर होते रहता है, ठीक ना। कभी भी घर में शांति नहीं मिलता है, ठीक ना। खाए घड़ी तो छीना झपटी, खाए घड़ी क्या होता है कि तो छीना झपटी होता है, मारा मारी होता है, हाय रे। कहता है कि छाए घड़ी जो होता है खाना खाते समय तो छीना झपटी होता है, कि कभी ये छीन लेता है कभी वो छीन लेता है, मारा मारी होता है अपने अपने में, ठीक ना। और यही कहता है कि हाय रे एक जो होता है ना, इसमें अधिबोधक का साइन लगाया हुआ है यहाँ पे। कहता है कि फिर बाढ़ल परिवार के दुर्दशा, कहता है हाय रे बाढ़ल परिवार के दुर्दशा, हाय रे ना समझ अनपढ़ गंवार मेहरारू लाप झाप, ठीक है, लाप धाप। कहता है कि ये हाय रे जो है बढ़ल परिवार के दुर्दशा, यानी कि इतना बड़ा परिवार का दुर्दशा, और ना समझ अनपढ़ जो है उसके लिए यहाँ पे, और गांव एक मेहरारू जो है लाभ था, यानी कि गांव का जो है मेहरारू करने मतलब जो पत्नी है इस तरह से जो बिना पढ़े लिखे है उसका चाल चवैया, लाभ धाप मतलब चाल चवैया कैसा है, ठीक ना। कहले कहल गेल है कि पढ़त लिखत साफ सुथरा माए बाप के बेटा बेटी के पढ़े लिखे साफ सुथरा रखे पारे हत। कहता है कि जो पढ़ल लिखल माँ बाप होती है वही अपना बाल बच्चे को जो है क्या करता है, पढ़ा लिखा करके साफ सुथरा अच्छा परवरिश देता है, ठीक ना। माए बाप चंगाक सबले, कहता है कि माए बाप चंगाक सबले पहिल शिक्षक हवे हती। कहता है कि माँ बाप जो है पहला जो होता है, माँ बाप जो है बच्चा का पहले शिक्षक, सॉरी शिक्षक हवे है, यानी कि माँ बाप ही जो है किसी बच्चा का पहला शिक्षक होता है। अगर माँ बाप अगर अच्छा से है पढ़ा लिखा है तो उसका बच्चा भी थोड़ा अच्छा से पढ़ा लिखा होता है। अगर माँ बाप दोनों बुर्बक है तो उसका बच्चा भी उसी तरह से निकल जाता है, ठीक ना। जैसन माँ बाप तैसन बेटा बेटी, यानी कि जैसन माँ बाप है वैसना ही उसका बेटा बेटी होगा, ठीक है। आगे देखो वह कहता है क्या, कि बीतल बछर हमर कॉलेज कर पढ़ाई लिखाई सिरेलेक। कहता है कि बीतल बछर यानी कि पिछले बच्चर क्या हुआ कि मेरे कॉलेज का जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ाई लिखाई जो है सिरेलेक मतलब खत्म हो गया। घरे रहे बतर मिल गिल रहे, कहता है कि घरे में रहे मतलब आपके घर में रहने का मौका मिल गया था, यानी कि अवसर मिल गया था, बतर मतलब अवसर मिल गया था। घर गए तो देख लो घर तो एकदम अली बाबा का ढाबा बन गया है, और घर जब हम गए तो देखें कि घर जो है क्या हो गया है, एकदम अली बाबा का ढाबा बन गया है। से दिन बैसाख के रहे, कहता है से दिन बैसाख के रहे, यानी कि चैत बैसाख धूप वाला ही दिन था। चैत के बाद बैसाख आता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार। बैसाख के दिन रहे, भौजी कहल थी आवा हो बाबू। कहता है कि हम घर गए तो भौजी कहल थी आवा हो बाबू, ककरा अपन देवर के, ठीक ना। आगे देखो क्या है, भौजी कहल थी आवा हो बाबू। बैसाख के दिन में जब ये पढ़ लिख करके घर गया तो देखो क्या है, घमौरी आर चटनी बड़ी बेस लागो है तोहरा। कहता है कि आओ हो बाबू घमौरी और चटनी, वही आम का घमौरी, ठीक ना, और चटनी बड़ी बेस लागो है तोहरा। एक बेर खैबा तो अंगुरी चाटते रहबा, एक बार यदि खाएगा तो अंगुरी क्या होता है, चाटते रह जाएगा। हम तो तकनी डांट देलियन, कहता है कि हम उस समय उसको भाभी को क्या किया, डांट दिए और कहलियन कि भौजी
ई बात बेस बात नख है, कहता है कि भौजी इस बेस बात जो है नख है यानी कि नहीं है, ई लुक लहरी में टुकना के कहाँ भेज डाला है, कहता है कि ये इतना तेज धूप में जो है टुकना को कहाँ भेज दी है। ओकरा आमे के बगीचा में आम झाड़ते देख रही, कहता है कि ओकरा जो है अभी हम देखें कि आम के बगीचा में आम जो वो झाड़ रहा था, ठीक ना, यानी कि आम को तोड़ रहा था। ई बेरा आदमी घरे पटाइल हाथ आर ऊ रौदे रौदे भटके बुले हत, कहता है कि इस टाइम इतना तेज धूप में सब आदमी जो अपना घर में रह रहा है, घर में अपना है, और वो जो है रोदे रोदे यानी कि रोड, कहता है कि वो इतना धूप में जो है रौदे रौदे इतना तेज धूप में जो है वो भटकल बुले है, मतलब वहां पे सब जगह इधर उधर घूम रहा है वो, ओकरा जिंदगी बर्बाद हो रहा है, ओकर जिंदगी एकदम थोड़ी बर्बाद कर दे रहा है। भौजी तो एकदमे कठुआ रहत, कहता है कि भौजी ये सुन करके एकदम कठुआ रहत, मतलब है मुंह काट नहीं हो जाता उस तरह से सुन करके, ठीक ना, उस तरह से हो गया। आपने जिंदगी के ई पहल डपट है, यानी कि अपना जिंदगी का उसका एक पहला डपट था, उसका पति तो उसको डांटता नहीं था, माँ बाप तो सुनती नहीं थी, तो ये जो देवर डांटा उसका जिंदगी का ये पहला डपट था, ठीक ना, इसलिए है मुंह काट हो गया। हम तर हम तर तड़तलेले गेलो, कहता है कि हम जो है तड़तलेले गेलो बगीचा और टुकना के हका के डांट टपट कर लो, कहता है कि हम जो है जल्दी जल्दी गए बगीचा और टुकना को डांट टपट कर किए, उसका देवर बोल रहा है। दूसरे दिन स्कूल में नाम लिखा दिला, और दूसरा दिन जो है उसको क्या किया, स्कूल में उसका नाम लिखा दिया। सुमा और कुना के ट्यूशन कर ले बात कर दिला, कहता है कि सुमा और कुना जो उसकी जो बेटी थी, बड़ी बेटी और छोटी बेटी, उसको भी ट्यूशन में बात करा दिया, ठीक ना, दिला। और सिलाई बुनाई सीखे के जुगाड़ कर दिला, और सबको जो है सिलाई बुनाई का काम जो है सीखने का जुगाड़ कर दिया। दोसर साइंस पहर दादा के आइले ई खबर मिल गया कि भौजी रूसल रूस के खाटी लुके सुतल हत, यानी कि जब उसको डांट दिया था देवर, तो क्या हुआ कि भैया जब उसका आया शाम में तो उसको पता चल गया कि उसका जो पत्नी है वो रूस के जो है कहाँ पे खाटी लुके सुतल हत, यानी कि खाटी पे जाकर के सोई हुई है। फिर दादा के हकायक के बेस, कहता है कि फिर दादा के हकायक के बेस इतिहास कहलो, कहता है कि फिर अपना भैया को हम बुला करके अच्छा से बैठा करके समझाएं, इतिहास समझाएं कि आर भौजी के अनगिन और भौजी के अनज्ञानी ढड़नच के उनकर राग दलवान की भौजी का जो है अनज्ञानी, अनज्ञानी मतलब होता है बहुत तरह से जो है अनपढ़ जैसा, ठीक ना, अनज्ञानी मतलब होता है अनपढ़ जैसा जो ढड़नच करती है, उसकी बात में उसको समझाएं। ददो तकनी खमस गेल, कहता है कि दादो भी तकनी क्या हुआ, खमस गया। ई बात पर आज दुनिया आगू वो बोलले हिन रहे, कहता है कि ई बात पर आज दुनिया आगे जो है आगू वो बोलले हिन, कहता है कि आज दुनिया कते आगू बढ़ गया, पढ़ लिख के सगरे माइंड हवे है, कहता है कि वो समझा रहा है अपना भैया को आज दुनिया है कितना आगे बढ़ गया है, पढ़ लिख करके क्या होता है, पढ़ा लिखा को ही सब जगह पे मान होता है, इसलिए आज जरूरी है हो गेल है पढ़ल लिखल लड़का लड़की और पढ़ल लिखल जनी जकर से घर परिवार भी आगू बढ़ते, कहता है कि इसलिए आज जरूरी हो गया है कि पढ़ा लिखा घर परिवार होना चाहिए, पढ़ा लिखा पत्नी होना चाहिए, ताकि घर परिवार भी आगे बढ़ सकता है। दादा हमर दने मुंह करके कहले रहा कि आज तो विचार बड़ा नीक विचार है, कहता है कि दादा जो है समझने के बाद कहता है कि आज तुम्हारा जो विचार है बहुत बड़ा नीक विचार है, एकरा अपनावे तो एकरा अपनैले घर इंदौर हो जेते जेता, कहता है कि इसको अगर हम लोग अपनाते हैं तो घर क्या हो जाएगा, इंजोर हो जाएगा। अच्छा जो तनी भौजी के समझाए दी, कहता है कि अच्छा जो तनी भौजी के समझाए दी हमरा जिसने समझेली अजवार रहल से कोनो काम नाय उसरते, कहता है कि अजवार रहने से यानी कि फालतू काम में बैठे से कोई काम ना उसरते, मतलब कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है, उसी तरह से रह जाएगा, ठीक ना। फिर आगे कहता है कि हम तो है मुंह काट हो गेल रही, कहता है कि हम जो है अपन हाय मुंह काट रह गए मुद्दा भौजी घंटे भर में हमर नजीक आए के बड़ी प्रेम से कहलत, लेकिन घंटे भरी मतलब कहता है कि 1 घंटे के बाद जो है उसकी भाभी उसके सामने आती है और बड़ी प्रेम से कहलत कि ए हो बाबू, कहते हैं बहुत प्रेम से कहली कि ए हो बाबू पढ़ लिख के आरो बात है, पढ़ल लिखल के आरो बात है कि पढ़ल लिखल के तो और भी बहुत बात है, ठीक ना, उसका आदर कर रहा है। बस इतने बतिया इतने बतिया पारला की आंख से लोर बहरा लागल, कहता है कि इतना ही बोल पाई और आंख से क्या हुआ, आंसी उसका निकलने लगा। तो आई होप आपको पूरा कहानी समझ में आ गया होगा, अजवार भोजी बेड़ाई शेंगा, ठीक ना। इससे रिलेटेड आप लोग को जो भी क्वेश्चंस होगा वो हम लोग जो है कि बाकी इसका जो 2 कहानी बचा हुआ है उसको भी आप लोग को कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद पूरा स्वर्ण माटी का एक बार तो करा चुके हैं एमसीक्यू, एक बार फिर से हम लोग एमसीक्यू करेंगे। और आप लोग को इतना उम्मीद रखिए दोस्त कि आपका जो सिलेबस विद इन टाइम हम खत्म कर देंगे।
आप लोग जो पेड कोर्स भी करते होंगे ना, उतना वो भी इतना आप लोग को एक दिन में नहीं पढ़ाता होगा जितना हम आप लोग को कर रहे हैं। वीडियो दे रहे हैं, लाइव क्लास आ रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं। तो विश्वास कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, और आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा आज का क्लास। ठीक है, चलिए थैंक यू आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, ठीक ना। और आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा दोस्त, ठीक है।